सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। आचार्य रामानंद जी का कान्य कुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भृगुवार संवत 1325 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर जन्म हुआ था। पिता का नाम पुण्य सदन था और माता का नाम श्रीमती सुशीला। कुल पुरोहित श्री वाराणसी अवस्थी ने शिशु के माता पिता को यह उपदेश दिया था कि 3 वर्ष तक बालक को घर से बाहर न निकालना, उसकी प्रत्येक रुचि का पालन करना, उसको दूध ही पान कराना और कभी दर्पण न दिखाना। चौथे वर्ष में अन्नप्राशन संस्कार हुआ। बालक के सामने सब प्रकार के व्यंजन रखे गए, पर बालक ने खीर ही खाई और इसके उपरांत खीर ही उसका एकमात्र आहार बन गया। कुछ समय पश्चात कर्ण वेद संस्कार हुआ। इनके पिता वेद, व्याकरण तथा योग आदि के पूर्ण ज्ञाता थे। एक समय जब उन्होंने रामायण पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ किया, तब देखा कि जो कुछ वे पाठ करते जाते थे, पास बैठे हुए बालक को वह समग्र कंठस्थ होता जाता था। बालक की श्रवण शक्ति तथा धारण शक्ति पूर्ण रूप से विकसित थी। बालक के कंठस्थ पाठ का सस्वर्गान विद्वत समाज को आश्चर्यचकित कर देता था। इस प्रकार इस बालक को 8 वर्ष की अवस्था में ही कई ग्रंथ कंठस्थ हो गए। एक दिन बालक खेलता हुआ आया और अपने पिता का शंख लेकर बजाने लगा। पिता ने वह शंख उसी को दे दिया। 8वें वर्ष उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब प्लास दंड धारण कर काशी विद्याध्ययन करने चला, तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश हो माता पिता भी साथ हो लिए और बालक अपने माता के साथ ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहरकर विद्या अध्ययन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर लिया। विवाह की चर्चा चली। बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में रहकर तप करना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर एक कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उसमें रहने की विनय की। उनकी विनय सुनकर वे उस कुटिया में आ गए और उसी में ज्ञानार्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर स्थानों में फैलती गई, बड़े बड़े साधु और विद्वान आपके दर्शनार्थ आश्रम में आने लगे। उनके शंख की ध्वनि सुनकर लोग सफल मनोरथ हो जाते थे, मानो उस ध्वनि में संजीवनी शक्ति थी। धीरे धीरे वहाँ बड़ी भीड़ एकत्रित होने लगी। इसमें भजन में विघ्न होने लगा। अतएव स्वामी जी ने शंख बजाना बंद कर दिया। फिर लोगों की प्रार्थना पर स्वामी जी ने केवल प्रातःकाल शंख बजाना लोक कल्याण के लिए स्वीकार किया। इसके पूर्व वे नियम पूर्वक 4 बार शंख बजाया करते थे। उनके पास मुसलमान, जैन, बौद्ध, वेदांती, शास्त्रज्ञ, शैव और शाक्त सभी मतवादी अपनी अपनी शंकाएं लेकर निवारण करने के लिए आते थे और समुचित उत्तर पाकर शांत चित्त से वापस जाते थे। कहते हैं कि किसी शुभ पर्व पर काशी में विभिन्न प्रांतों से श्रद्धावान पुरुष एकत्रित हुए थे। उन लोगों ने आश्रम पर जाकर मुसलमानों के अत्याचारों की शिकायत की। तैमूर लंग द्वारा नरहत्या और लखनवती का उपद्रव, ये सब अत्याचार धर्म के नाम पर होते थे। उन लोगों ने कहा कि इन उपद्रवकारियों को उचित शिक्षा देनी चाहिए। हम आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा कीजिए
और दुष्टों को दंड दीजिए। स्वामी जी ने कहा, धैर्य धारण करने से ही विपत्ति के बादल हटते हैं। इसके पश्चात स्वामी जी की तपस्या के प्रभाव से अजान के समय मुल्लाओं के कंठ अवरुद्ध होने लगे। यह देखकर सभी मुसलमानों की बुद्धि चक्कर में पड़ गई। राजा, रंक, मौलवी, मुल्ला सब के सब इस बात से परेशान हो गए कि सब मुल्लाओं की जबान पर उसी समय क्यों लकवा मार जाता है जब वे अजान देने को चलते हैं। इब्न नूर तथा मीर तकी ने यह निश्चय किया कि यह किसी सिद्ध महापुरुष की करामात है। वे लोग और उनके साथ कुछ मुसलमान विद्वान काशी आए और कबीर जी को अपने साथ लेकर स्वामी रामानंद जी के आश्रम पर पहुँचे। कहते हैं कि स्वामी जी ने उसी समय शंख बजा दिया, जिसके सुनते ही सब मुसलमान मौलवी मुल्ला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस दशा में उन लोगों ने मोहम्मद साहब को देखा, जिन्होंने स्वामी जी की आज्ञा पर चलने का आदेश दिया। उनके विनय सुनकर स्वामी जी ने सबको संबोधित करके कहा, भगवान केवल मुसलमानों का ही नहीं है, संपूर्ण संसार का है। ईश्वर एक है जो सब स्थानों पर सब हृदयों में वास करता है। भाइयों, जब उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला एक परमात्मा है और उसी एक को सब अनेक नामों से स्मरण करते हैं, तब केवल पूजा के विधान में भेद होने से दूसरों पर जजिया कर लगाना बड़ा ही अनुचित कार्य है। ये बंद कर दिया जाए। जैसे भोजन, वस्त्र, शरीर धारण करने हेतु आवश्यक है, उसी प्रकार उपासना करने का स्थान भी है। इसलिए हिंदुओं के द्वारा मंदिर बनवाने में जो प्रतिबंध लगाया जाता है, उसे दूर कर देना चाहिए। किसी को बलपूर्वक धर्म भ्रष्ट कर देना बड़ा ही निंदनीय कार्य है। यह न हो। मस्जिद के सामने जाते हुए दूल्हे को पालकी से उतारकर पैदल चलने को विवश न किया जाए, क्योंकि यह प्राचीन धर्म नीति के विरुद्ध है। गो हत्या बंद कर देनी चाहिए। राम नाम के प्रचार में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। धर्म ग्रंथों को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए और न किसी के हृदय को ही दुखाना चाहिए। पहले से बने हुए हिंदुओं के मंदिरों को विध्वंस न किया जाए। बलपूर्वक किसी को मुसलमान न बनाया जाए और न मुहर्रम में पर्व, त्योहार आदि के मनाने में कोई प्रतिबंध लगाया जाए। किसी स्त्री का सतीत्व कभी नष्ट न किया जाए और न शंख बजाने का ही निषेध किया जाए। कुंभ आदि पर्वों पर यात्रियों से कर न लिया जाए। यदि कोई हिंदू श्रद्धापूर्वक किसी फकीर के पास जाए तो उसको उसी के धर्मानुसार उपदेश किया जाए। अगर इन 12 प्रतिज्ञाओं में से किसी का भी उल्लंघन किया जाएगा तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। बुजुर्ग तथा विचारवान मुल्लाओं एवं पीरों ने काशी में अजान बंद होने की और स्वामी रामानंद की 12 शर्तों की बात बादशाह गयासुद्दीन तुगलक को लिखी। बादशाह ने भली भांति जांच पड़ताल करवाई। तब बादशाह को इसकी सच्चाई मालूम हुई। तब उसने शाही फरमान लिखवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर करके शाही मोहर लगवा दी। इसके पश्चात काशी में डुग्गी पीटी गई कि आज से राज्य में इन सब बातों से प्रतिबंध हटा लिया गया। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर अजान नमाज का कार्य तुरंत पूर्ववत चलने लगा। इसी प्रकार एक दूसरे प्रसंग में अयोध्या से श्री गज सिंह देव स्वामी जी के आश्रम पर आए और निवेदन किया कि महाराज, मैं अयोध्यापति हरि सिंह देव का भतीजा हूँ और सूर्यवंशी हूँ। मेरे चचा वैशाख शुक्ल 10वें सोमवार संवत 1681 को जुनाखा तुगलक के भय से तराई में भगवत भजन के बहाने भाग गए थे। तब से अयोध्या के सिंहासन पर कोई नहीं बैठा। छल पूर्वक खड़े किए हुए शिविर में अपने पिता से मिलते समय तंबू गिराकर पिता का घातक जुनाखा 20,000 प्राणियों को धर्म भ्रष्ट कर चुका है। तब से आज तक 50 वर्ष के भीतर धर्म भ्रष्टों की संख्या बढ़ती ही गई है। मैं भी म्लेच्छ स्पर्श से भ्रष्ट हो गया हूँ। प्रायश्चित के लिए पंडितों के पास गया, किंतु कोई काम नहीं हुआ। दया निधान आप ही हम सबको उद्धार कीजिए। इसके पश्चात स्वामी जी के शिष्य मंडली के साथ अयोध्या गए और सरयू किनारे ले जाकर सबको शुद्ध कर दिया।
तीर्थ यात्रा करने के लिए स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली और साधु समाज के साथ जगन्नाथ जी विजयनगर गए। यहाँ पर विजयनगर के महाराज बुक्का राय ने इनका बड़ा स्वागत किया। स्वामी जी की पहनाई में कई बड़े बड़े भंडारे हुए, जिनमें साधु और ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया। एक दिन स्वामी जी ने महाराज को यह सुंदर उपदेश किया कि राजयोग में भोग विलास अत्यंत हानिकारक है। जहाँ राजा भोग विलास में लिप्त हुआ कि वह राज्य और राजवंश समेत नष्ट हो जाता है। 9 दिनों तक स्वामी जी अपनी मंडली के साथ विजयनगर में ठहरे और फिर रामेश्वर को चले गए। कांची, श्रीरंगम, जनार्दन, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, मायापुरी, चित्रकूट, प्रयाग आदि अनेक तीर्थों का पर्यटन करके काशी में अपनी कुटी पर लौट आए। स्वामी रामानंद ने जगत का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीति के क्षेत्र में भी उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में। उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। देश देशांतरों के संत एवं विद्वान उनकी सेवा में उपस्थित होते थे और ज्ञान प्रकाश लेकर तथा सफल मनोरथ होकर ही जाते थे। भेदभाव तो वहाँ था ही नहीं। सभी संप्रदाय के अनुयायी महात्मा उनसे लाभ उठाते थे। उनका कथन था कि सब दिशाओं में परमात्मा भरपूर हैं, कहीं से भी कोई उसे प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी ने देश के लिए 3 मुख्य कार्य किए। सांप्रदायिक कलह को शांत किया, बादशाह गयासुद्दीन तुगलक की हिंदू संहारिणी सत्ता को पूर्ण रूप से दबा दिया और हिंदुओं के आर्थिक संकट को भी दूर कर दिया। संवत 1454 का समय तैमूर लंग का आक्रमण हिंदुओं के लिए अत्यंत ही संकटपूर्ण था। निस्संदेह इस भयंकर समय में देश, धर्म और आर्य जाति की रक्षा करने के लिए श्री भगवान रामानंद जैसे सर्वशक्तिशाली दिव्य महापुरुष की ही आवश्यकता थी। वे आध्यात्मिक जगत के सार्वभौम चक्रवर्ती थे। सब जगत उनका था और वे सारे जगत के थे। जगत गुरु शब्द उनके संबंध में अक्षरशः सार्थक था। मौलाना रशीदुद्दीन नामक एक फ़कीर काशी में स्वामी जी के समकालीन हो गए हैं। उन्होंने तज़किरतुल फ़ुक़रा नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें मुसलमान फ़कीरों की कथाएं हैं। उसमें उन्होंने स्वामी रामानंद का भी वर्णन किया है। वे लिखते हैं, काशी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा निवास करते हैं। वे तेज पुंज एवं पूर्ण योगेश्वर हैं। वे वैष्णवों के सर्वमान्य आचार्य हैं, सदाचारी एवं ब्रह्मनिष्ठ स्वरूप हैं, परमात्मा तत्व रहस्य के पूर्ण ज्ञाता हैं, सच्चे भगवत प्रेमियों एवं ब्रह्माविदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं, अर्थात धर्म अधिकार में हिंदुओं के धर्म कर्म के सम्राट हैं। केवल ब्राह्म वेला में अपनी पुनीत गुफा से गंगा स्नान हेतु निकलते हैं। इस पवित्र आत्मा को स्वामी रामानंद कहते हैं। उनके शिष्यों की संख्या 500 से अधिक है। उस शिष्य समूह में 12 गुरु के विशेष कृपा पात्र हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, योगानंद ब्राह्मण, पीपाजी क्षत्रिय, कबीर जुलाहा, सैन नाई, धन्ना जाट, रेदास चमार, पद्मावती, सुरसरी स्त्रियां। इन्होंने ब्राह्मणों की भांति अन्य जाति के लोगों को भी तारक मंत्र की दीक्षा दी। उनके 5 ब्राह्मण, 5 तथा कथित निम्न वर्ग के और 2 स्त्री शिष्याएं थीं। इसके अतिरिक्त उनके और भी अनेक चेले थे। भगवतों के इस संप्रदाय का नाम वैरागी है, जो लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करता है। कहते हैं कि संप्रदाय की प्रवृत्ति का जगत जननी श्री सीता जी हैं। उन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और उसके मुख्य मंत्र को राम तारक कहते हैं। इस पवित्र मंत्र की गुरु शिष्य के कान में दीक्षा देता है
ऊर्ध्वपुंड तिलक ललाट पर लगाते हैं। पूर्णतया भजन में रहना ही इस संप्रदाय की रीति है। अधिकांश संत परमहंसी जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ समय पश्चात स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है, जो सच्चे संतों का जीवन आधार है। कल श्री राम नवमी है। मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यहाँ रहकर उत्सव मनाएं। कदाचित मैं लौट न सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियां एवं अविनय आदि को क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संवत 1515 में अपनी कुटी में अंतर्धान हो गए। यह लेख कल्याण के संत अंक और प्रसंग पारिजात नामक पुस्तक की सहायता से लिखा गया है, जिसको श्री चैतन्य दास जी ने 1517 विक्रम संवत में पिशाची भाषा में लिखा था। उसका अनुवाद हिंदी में गोरखपुर के एक मौनी बाबा ने, जिनका मौन व्रत समाप्त हो चुका था, स्थानीय स्कूल के एक विद्यार्थी के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके मूल प्रसंग पारिजात सहित गत शताब्दी के चतुर्थ चरण में लिखवाया था। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।